गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं ठीक हूँ और आई होप कि आप सब भी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, कल के थकान के चलते मेरी बेटी बीमार हो गई है, तो देखिए मैंने उसको दवा पिला दी हूँ। अब चाय बनाकर मैं जा रही हूँ उसको देने। तो आप लोग देखिए उसका तबीयत कैसा है, मैं चल के आप लोगों को दिखाती हूँ। और फ्रेंड्स देखिए, ये सोई हुई है निशा। ये रात भर में 6 बार उल्टी की है और आज इसका एग्जाम भी था, वो छूट गया। तो देखिए मैं एक हाथ से ये पकड़ी हुई हूँ मोबाइल का ये डंडा, जो क्या बोलता है, सेल्फी स्टिक। तो मैं इसको रख के पहले मैं इसको चाय दे देती हूँ। और गाइस ये देखिए सत्यम आया है स्कूल से, तो ये सो गया अभी खाना वाना खा के। तो चलिए मैं आज आपको अपनी स्टोरी बताती हूँ। तो फ्रेंड चलिए मैं आपको अपनी लाइफ स्टोरी बताती हूँ कि मैं एकदम गांव से बिलोंग करती थी, छपरा जिला के गांव से। ये तो मैंने बताया ही था, लेकिन मेरे सपने इतने बड़े थे ना कि जो कोई भी मेरे सपने को सुनता था हंसता था। मतलब कोई समझता था ना कि इसका सपना ये पूरा ही ना हो पाएगा। तो चलिए मैं आपको बताती थी कि मेरा क्या क्या ड्रीम्स था, मैं क्या क्या सोची थी लाइफ के बारे में। आपको पता है मैं पढ़ने में बहुत ज़्यादा उस ज़माने में तेज़ थी। मतलब सरकारी स्कूल में ही पढ़ती थी, लेकिन अच्छे मेरे अंक आते थे, मार्क्स आते थे। तो टीचर लोग भी मेरा बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते थे और हमको टीचर लोगों से बहुत ज़्यादा ये मिलता था। उन लोगों को ये कभी लगता ही नहीं था कि मेरा जीवन नॉर्मल होगा। और उन लोगों के मतलब वो लोग इतना कॉन्फिडेंस देते थे ना कि मुझको भी लगता था कि मैं कुछ बड़ा काम करूँगी लाइफ में जाके, बहुत बड़ा काम करूँगी। और हाँ, तो मेरी लड़की का जन्म हुआ शादी के 5वें साल में, मेरी लड़की का जन्म हुआ। अभी मैं एक लड़की को पालना पोसना भी नहीं सीखी थी, उसके कम से कम 1.5 साल मेरा बेटा जन्म हो गया। मेरी जब लड़की हो गई उसके बाद से मैं सारा ध्यान उसी पर केंद्रित था, मेरा सारा ध्यान, क्योंकि मेरी लाइफ में लगता था कि वही है। इसके पापा तो शुरू से ही हमको इग्नोर करते थे कि शादी नहीं करना, कि मुझे शादी नहीं करना था, प्यार नहीं करना था, ये वो, मतलब वो तो मैं आपसे बहुत से ब्लॉग में बता चुकी हूँ। तो उसके बाद में बेटी अभी बहुत छोटी, तब तक देखिए सत्यम का जन्म हुआ। अब तो मेरी दोहरी मुश्किल हो गई। मैं दो बच्चों को पालने में बाप रे, रात रात पर जग के रोती थी। उन दोनों को पालने पोसने में ही मेरा ये था। मतलब मेरी ज़िंदगी में लगता था ना कि जैसे एक मदर टेरेसा होती है ना, ये एक तो अच्छा ये नहीं मिला, शादीशुदा लाइफ नहीं मिला, ऊपर से बच्चे हो गए, उसमें भी बच्चों का सपोर्ट मेरा पति नहीं किया। उसके बाद से ये देखिए तीसरा लाल आया, ये देखिए। उसके बाद वो 3 साल का था सत्यम, तब तक इसका जन्म हुआ। अब बताइए 3 बच्चों को मैं अकेले पालते पोसते रहे। और गाइस आपको पता है इतना होने के बाद भी, मतलब मेरे 2 बच्चे हो गए थे, फिर भी मेरे मन का कॉन्फिडेंस कभी ख़त्म नहीं हुआ। मैं 2 बच्चों को लेकर इंटर का एग्ज़ाम दी और इंटर का एग्ज़ाम भी दी। तो मेरा इंटर एग्ज़ाम पड़ा था राजेंद्र कॉलेज में छपरा के। तो मैं मायके रह के इंटर का एग्ज़ाम दी, ये नहीं हुआ था। 2 बच्चों को लेकर मैं इंटर का एग्ज़ाम दी, तब भी मेरे मन में वही था कि मैं कुछ करूँगी लाइफ में, कुछ करूँगी। इसके बाद से ये हो गए, तो कुछ करते करते बहुत कुछ करा दिए। ये 3 बच्चों में मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त रहने लगी, बहुत ज़्यादा। और मुझे पता ही नहीं चला कि शादीशुदा लाइफ का क्या सार होता है। मैं सिर्फ अपने बच्चों में ही मतलब क्या करूँ, दिन भर बच्चे को पालूंगी और रात को तकिया भी जाकर रोऊंगी कि क्या मेरी लाइफ है। बहुत ज़्यादा रोई हूँ मैं अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा। शायद इसलिए मेरा अब आंसू ही नहीं निकलते हैं। और फ्रेंड्स उसके बाद से 3 बच्चों के बाद से मैं सोची कि एक अच्छा लाइफ जीऊँगी अपने बच्चे को पालन पोषण करके। इसके बाद मेरे 4 बच्चे और हुए। 4 बच्चे हुए नहीं, मतलब रहे। कितनी कैसी लाइफ थी मेरी, आप खुद महसूस कर सकते हैं कि 3 बच्चे मैं जिसको पाल रही हूँ, उसके बाद में आपका 4 बार एबॉर्शन हुआ है। उस औरत का दुख कौन समझेगा। फिर उसका पति सपोर्ट नहीं कर रहा है, ससुराल वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो बताइए मैं। और फ्रेंड्स आप खुद अपने मन से समझिए, अपने दिल से सोचिए कि 3 बच्चे छोटे छोटे थे मेरे, उनको मैं पालन पोषण कर रही हूँ अकेले। मेरे पति हमको 5,000 देते थे गांव में, झूठ नहीं बोलूँगी, एकदम राइट बोल रही हूँ। मेरे पति मुझे सिर्फ 5,000 देते थे। उन 5,000 में ही मुझे 3 बच्चों का पालन पोषण करना है, हर चीज़ करना है। गांव से कुछ चावल वगैरह, अनाज वगैरह हो जाते थे।
तो 5,000 में हो ही जाते थे कुल मिलाकर, क्योंकि गांव में रहती थी तो मेरी उतना इच्छा नहीं थी। और ऊपर से मैं कैसा पुलिया रखी थी ये मैंने आपको पिक में दिखा ही दिया है, क्योंकि वो मेरा अंदर का नहीं था, वो मुझे समाज का दिया हुआ गॉड गिफ्ट था। मैं बस यही सोचती थी, मैं एक औरत हो गई, समाज में जैसे औरत रहती है वैसे मुझे साड़ी पहनना है, मुझे बिंदी लगाना है, मुझे सिंदूर लगाना है, अपनी इच्छा। मेरे अंदर से वो फील नहीं था कि मैं वो सब कुछ करूं, मुझे ज़बरदस्ती करवाया किया गया कि मैं समाज के डर से करती थी। मैं अपने दिल से उसको एक्सेप्ट करती जब मुझे वैसा लाइफ मिलता तो देखिए उसके बाद से 4-5 बच्चों का एबॉर्शन हुआ, तब जाके मेरी लाइफ यहाँ तक आई है। और मुझे इतना सारा प्रॉब्लम हुआ है, अस्थमा है, हार्ट का बीमारी हो गया, मुझे इधर दर्द करता है, मेरा नस का प्रॉब्लम हो गया, मुझे थायराइड हो गया। आज भी मेरा पति मेरे दुख में कभी साथ नहीं दिया है, सुख में आता है 2-3 महीने बाद घर आता है, बट उससे जो मेरा कोई रिश्ता नहीं है। वो दिन आता है जाता है, उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि 20 साल तक बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा समय होता है 20 साल किसी को देखने के लिए। आदमी 5-6 साल में ही देख लेता है, 20 साल बहुत ज़्यादा होते हैं। फ्रेंड्स, इतना संघर्ष करने के बाद मैं 2 साल तक पटना में घूमी हूँ जॉब के चक्कर में, कि मुझे जॉब लगेंगे तो मैं अपना इलाज अच्छे से करूँगी, क्योंकि मेरा पति एक लिखित पैसा देता है, बीच में आपको ख़त्म हो मरे जिए उससे कोई मतलब नहीं है। तो मेरे लिए यही सही रहेगा कि मैं कोई जॉब करती। ये देखिए मैंने सिलाई का काम भी कम से कम 2 साल तक किया है, सिलाई का काम। बट मेरे कस्टमर ऐसे हैं ना कि उनको पता नहीं मेरे से क्या एलर्जी है, सिलवा लेंगे ब्लाउज फट जाएगा तब पैसे देंगे, इसलिए मुझे इससे भी और ज़्यादा डिप्रेशन हुआ। छोड़ भी मैं हल्का फुल्का भी करती हूँ। और यही है मशीन, हाथ मशीन से आज तक मेरा पैर वाला मशीन स्थिति वैसा हुआ ही नहीं कि मैं चेंज करूँ। शाम हो गया है, बाहर चल के आप लोगों से बात करती हूँ। तो देखिए मेरी ज़िंदगी आज यहाँ पे आ गई है। एक सब्सक्राइबर बोले थे कि आप जीन्स टॉप पर एक वीडियो बनाइए, तो मैं सिर्फ गाने के लिए ये अभी पहनी हूँ, मैं अभी शॉर्ट वीडियो नहीं बनाई हूँ, अब बनाऊँगी मैं शॉर्ट वीडियो। और मेरी बेटी भी बोल रही थी कि एक बार पहन के बनाऊँ। तीनों बच्चे मेरे हो गए ना, उसके बाद से मैं निकल गई वहाँ से, क्योंकि मैं देख चुकी थी कि मेरे मायके वाले भी मेरा सपोर्ट नहीं करते हैं, ससुराल वाले भी सपोर्ट नहीं करते हैं, मेरा यहाँ तक कि मेरा हस्बैंड भी सपोर्ट नहीं करता है। तो मैं क्यों गाँव में रहूँ? मैं घूंघट टांग के किसी को बोलती भी तो कि कुछ लाओ, उसका 10 घंटा लगेगा, या उसको कोई मतलब बहुत सारा बात है। मतलब मैं घूंघट इतना सर पे पल्लू रख के ससुर बसुर के सामने रहती थी, और अपना कुछ इच्छा भी हो ना, मैं स्वतंत्र रहना चाहती थी। अपना कोई इच्छा भी हो ना कुछ मंगाने का, वो भी आप कहीं से मंगा नहीं सकते हैं, बिना ढिढोरा पिटाए आपको कुछ नहीं हो सकता है। तो मैं उस सब से ऊब चुकी थी। मैं यही सोची कि कम से कम मेरा जो लाइफ ना मिला स्वतंत्रता का, मेरे बच्चों का तो मिलो। तो मैं अपनी इच्छा से मेरे इतने छोटे छोटे बच्चे थे, मेरी बेटी कम से कम थी उस वक्त 7 साल की, एक बेटा था मेरा 4 साल का था, और एक था 8 महीने का। खुद से निकल के पटना आके रहने लगी, और फिर बच्चों के चलते मैं थोड़ा सा ढील पड़ गई। और आज मैं इस यूट्यूब चैनल पर आज मैं बोल रही हूँ। मैं तो अभी कामयाब नहीं हुई हूँ ना, मेरा चैनल ही मोनिटाइज हुआ है, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। और सारे औरतों से मैं यही बोलूँगी कि अपने आप को कभी अकेला मत समझिए। एक औरत और एक पुरुष में क्या फ़र्क होता है? कुछ फ़र्क नहीं होता है। ये सिर्फ बना दिया गया है कि ये पुरुष है, ये स्त्री है। अपने आप को अगर आप मानते हैं कि हाँ मैं सब कुछ दुनिया में कर सकती हूँ तो कर सकती हूँ, कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। बाकी और तो वीडियो में मैं बता ही चुकी हूँ कि मेरे लाइफ में क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं। तो फ्रेंड्स चलिए मैं ये ब्लॉग यहीं पे समाप्त करती हूँ। अब मैं जा रही हूँ 2-3 रील्स बनाने, तो मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।